हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज क्विक रिवीजन का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन पार्ट। इसमें दो पार्ट होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम बेसिकली इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं लाइट का। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। ये हम सबको पता है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम सेंसेशन ऑफ साइट हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। नेक्स्ट, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड का लाइट का स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू याद करने वाली होती है, यह याद होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से भी। सी से स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर। ठीक है ना, जब एक मिरर पे लाइट बाउंस करता है, लाइट जब स्ट्राइक करता है तो बाउंस बैक होकर वापस आ जाता है उसी मीडियम में, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्स्ट होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें I इज इक्वल टू आर होता है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ये होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके साथ ये रिफ्लेक्ट होके इधर से निकल जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पर जो सरफेस होता है उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रे। नॉर्मल रे या नॉर्मल रे से जो इंसिडेंट रे होता है वो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो नॉर्मल रे से रिफ्लेक्टेड रे होता है वो बनाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको बोलता है एंगल आई और इसको बोलता है एंगल आर। इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन, ये तीनों ही एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर क्या होता है? मिरर दो तरीके के होते हैं। एक तो पहले बात, ये मिरर वो ऑब्जेक्ट होता है दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट। राइट, उसके बाद मिरर हो गया। मिरर में दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो ऐसे ही नॉर्मल होता है। स्फेरिकल मिरर में दो होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अभी समझाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। प्लेन मिरर पहले पढ़ लेते हैं। तो वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, प्लेन, जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसमें हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई, और इज इक्वल टू एच ओ होता है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा तो बिहाइंड द मिरर ही बनेगा इमेज। ठीक है, और लैटरली इन्वर्टेड बनाता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफिनीशन है इसका, पहले वो पढ़ लेते हैं लैटरल इन्वर्जन का ही। तो लैटरल इन्वर्जन ये होता है ना कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। जैसे कि जब हम शीशा देख रहे होते हैं तो जो हमारा राइट साइड होता है वो शीशे में लेफ्ट साइड में दिखता है, और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो शीशे में हमारा राइट साइड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस देखना, एम्बुलेंस के फ्रंट में उल्टा एम्बुलेंस लिखा होता है ताकि जब भी हम मिरर में उसे देखें तो वो सीधा दिखाई दे। वो लैटरल इन्वर्जन का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप मिरर में खड़े हो जाना, जब आप राइट अपना कान पकड़ोगे तो मिरर के हिसाब से वो उसका लेफ्ट होगा। ठीक है, देखिए, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। ये इसके प्रॉपर्टीज हो गए, ये आपको याद करना होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसका ये कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ वो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट।
स्फेरिकल मिरर, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। ये वो मिरर जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं, कर्व्ड। इसके दो तरीके के होते हैं, कनकेव जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, कर्व्ड होता है, इनवर्ड की तरफ कर्व्ड होता है। इसका इमेज देख लीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसमें आप कंफ्यूज ना होने देना, कनकेव लेंस और कनकेव मिरर में अंतर होता है। कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर और कन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। कर्व्ड जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। इसके बाद अब हम लोग मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं मिरर के, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया मिरर, ठीक है। मिरर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लाइन होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के ठीक बीचों बीच से हम ड्रॉ करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वो द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद पोल, पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो आप स्फेरिकल मिरर ले ली है, इसका बीच का जो सेंटर होता है उसे बोलता है पोल, ठीक है। उसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है ना, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो इफेक्टिव डायमीटर है ना, ये जो कर्व है ना, इसका नॉर्मल अगर इसे सीधे सीधे हम लोग अगर इसे एम और एन को जोड़ दें, इस सरफेस को, ठीक है ना, इस एम और एन को पॉइंट को जोड़ दें, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस सेंटर के हाफ को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम लोगों ने सर्कल में पढ़ रखा होगा कि सेंटर से सर्कल पे टच करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इसमें भी वही होता है कि सेंटर से पोल को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है फोकस। तो फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर जितने भी पैरेलल रेज होते हैं वो सब आकर मिलते हैं, सारे पैरेलल रेज मिलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है फोकल लेंथ, हाफ के बराबर होता है फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकस होता है वो पॉइंट होता है, फोकस वो पॉइंट होता है, और फोकल लेंथ होता है वो रेडियस कर्वेचर का हाफ, या यूं कह ले कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करना होगा, F=R/2, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें F क्या है, फोकल लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए रे डायग्राम रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप इमेज बनाने जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा लाइट में कि आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो बोल देगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए बेसिकली चार रूल्स होते हैं, जिसमें कोई भी दो हम अप्लाई करके इमेज हम बना सकते हैं। पहला कि जो भी पैरेलल रेज आएंगे मिरर से, जो भी पैरेलल रेज आएंगे वो सब के सब कहाँ मीट करेंगे, फोकस पे। तो एक पैरेलल रे बनाएंगे और उसे हम फोकस से पास करवा देंगे, ये मस्ट है। ऑब्जेक्ट हम कहीं भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख लेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख लेंगे, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर हम पास करा दे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ठीक वैसे इसके वाइस वर्सा भी होता है कि अगर कोई रे फोकस से पास करती है, फोकस से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर कोई रे सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो उसी पथ को वापस क्या करती है, रिट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे हम लोग इमेज बनाने में काम आएगा हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई रे पोल से पास करता है, जब कोई रे पोल से पास करता है तो वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो फॉलो करता है, क्योंकि पोल पर एकदम पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट, एंगल I = एंगल R। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसको क्या फॉलो करता है, ठीक है ना। इमेजेस फाउंड बाय कनकेव मिरर, स्क्रीन पे आ रहा है ये कि इमेजेस अलग अलग पोजीशंस पे कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज बनते हैं। तो कनकेव मिरर में बस एक ही ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वर्चुअल बनता है, बाकी सारे रियल एंड इमेज बनते हैं।
अगर बिटवीन पोल एंड फोकस कर दिया जाए, इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो वहाँ उस केस में कॉनकेव मिरर बस वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, अदरवाइज सारे केस में ये रियल बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप देख लो, इसमें बहुत ज़रूरी है। कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में, या व्हीकल हेडलाइट्स में, जहाँ पर हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होता है, एकदम स्ट्रेट हमें लाइट चाहिए होता है। अब ये डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज़ किया जाता है, सेविंग मिरर के भी द्वारा। डेंटिस्ट और सेविंग मिरर के द्वारा ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ये इनलार्ज इमेज दिखाता है। ठीक है, कोई भी छोटे ऑब्जेक्ट का इनलार्ज इमेज दिखाता है। उसके बाद लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट्स टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है ना, लार्ज कनकेव मिरर्स यूज होता है, बहुत बड़े बड़े पार्क्स में यूज होता है, ताकि सनलाइट्स को हम लोग एक जगह कंसंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर होता है इसलिए। नेक्स्ट, इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हर एक कंडीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन हो, सब में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये देखिए ध्यान से। कन्वेक्स मिरर यूज होता है जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में जो शीशा लगता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल है ये, यही होता है। कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ द साइड ट्रैफिक। ठीक है ना, साइड ट्रैफिक में भी जो हम लोग मिरर यूज़ कर सकते हैं, मिरर यूज़ करते हैं, ये भी हम लोग का कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर। आपने देखा होगा कभी कभी ट्रैफिक लाइट पर जाना, आप वहाँ पर देखना कि एक मिरर लगा होता है जो बगल से ब्रॉडर व्यू दिखाता है ट्रैफिक एरिया में, वहाँ पर वो जो मिरर होता है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है। यूज्ड इन शॉप एज सिक्योरिटी मिरर। शॉप पे भी एज ए सिक्योरिटी मिरर ये क्या होता है, यूज होता है, क्योंकि ये इनलार्ज्ड इमेज दिखाता है वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स में क्या होता है, देखो ध्यान से। हम ना कार्टेशियन प्लेन पढ़ चुके हैं। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है कि इसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी ये मानेंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, ये देखो, ऊपर में क्या होता है पॉजिटिव, नीचे में क्या होता है नेगेटिव, और इस साइड क्या होता है नेगेटिव, और इस साइड क्या होता है पॉजिटिव, ये पता होता है। देखो, तब इसमें केस में क्या होगा कि जब हम u और v की बात करते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो u और v होता है, तो u और v इस साइड और इस साइड पे डिपेंड करता है। ठीक है, u और v हमेशा इस एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो अगर u तो हमेशा इधर ही आएगा, तो u ऑलवेज निगेटिव रहेगा, u ऑलवेज निगेटिव, u हमेशा निगेटिव रहेगा। अब v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। अगर इमेज इस साइड बना या इस साइड बना, अगर इमेज इस साइड बना तो v क्या होगा निगेटिव, इमेज अगर इस साइड बना तो v क्या होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब देखो हमेशा आप ऊपर की तरफ रखोगे तो ऊपर की तरफ क्या है पॉजिटिव, तो HO हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, अगर हाइट ऑफ इमेज ऊपर बना तो पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज नीचे बना तो निगेटिव। ये दोनों ही कंडीशन में देखेंगे कि कब क्या बनता है। वर्चुअल इन इरेक्ट बनता है, तो इरेक्ट होगा तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ऊपर बना, और इन्वर्टेड बना तो हाइट ऑफ इमेज नीचे बना। ठीक है, इतना तो हम देख लेंगे। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन हम यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें क्वेश्चन दे देगा बनाने के लिए। नेक्स्ट, मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाना चाहिए। 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है मिरर फार्मूला, जिसमें v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन होता है कि किस रेशियो में जो हाइट ऑफ इमेज है वो किस रेशियो में है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि हाइट ऑफ इमेज हो गया हाफ हो गया, यही हम बोलते हैं कि हाइट ऑफ जो इमेज है वो दोगुना है, तो उसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO। ये दूसरा फॉर्मूला होता है M = -v/u। यहाँ देखो,
यहाँ जब प्लस था इस फॉर्मूले में जब प्लस था तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है। वही जब हम लेंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। तो मिरर में ये प्लस ये माइनस होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोट है मैग्नीफिकेशन को लेके कि अगर इफ़ m इज नेगेटिव, m अगर नेगेटिव आया तो इमेज क्या बनेगा, रियल। इफ़ m इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल। m अगर पॉजिटिव आया तो इमेज इज वर्चुअल। इफ़ m इज ग्रेटर देन 1, अगर m एक से बड़ा है तो इमेज इज इनलार्ज्ड। अगर इफ़ m इज लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में होता है। एक चीज़ और याद कर लो कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इज ऑलवेज +1। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें HI इज इक्वल टू HO, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।